हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके ऊपर कृपा सदैव बनाए रखे और हम पर भी बनाए रखे। और माता रानी का जो पहला नवरात्रा है आज, मैं यहाँ उसकी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे लगेगा माँ भगवती का दरबार, क्योंकि माता रानी की स्थापना मैं इसी दरबार में करूँगी। और ये दरबार की डेकोरेशन मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर एक दुपट्टा लगा कर के ना माता रानी की चुनरी लगाकर फूलों से सजा दिया है। और इसकी डेकोरेशन हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। हम लोग मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि माता रानी की जो पूजा होती है मेरे हस्बैंड मेरे साथ में ही करवाते हैं। हमेशा ही जो भी पूजा होती है वो साथ में ज़रूर बैठते हैं, क्योंकि मैं अकेले कभी भी कोई भी पूजा नहीं करती हूँ। और वो शुरू से ही पूजा करते हैं और मैं भी बचपन से ही पूजा पाठ करती हूँ। तो हम दोनों मिलकर के जो भी पूजा हमारे घर में की जाती है वो मिलकर के ही की जाती है। और ये माता रानी का दरबार जो है ना, मैंने लगा दिया। और ये है नया आसन, क्योंकि माता रानी के नीचे मैं जो मेरा लाल कपड़ा था वो मैंने नहीं बिछाया। ये आसन मैंने न्यू लिया है और ये न्यू आसन मैं बिछा रही हूँ। और इसके ऊपर माता रानी को स्थापित करूँगी। माँ का आसन लगेगा, चौकी लगेगी, तो उसके ऊपर ये जो चौकी बड़ी वाली चौकी लगी है इसके ऊपर भी मैं एक और आसन लगा करके माता रानी की चौकी लगाऊंगी। सिंहासन जिसको बोलते हैं, एक सिंहासन माँ के लिए रखूँगी और माँ भगवती को उस पर विराजमान कराऊंगी। तो ये आसन मैंने यहाँ पर बिछा लिया है। और इसके बाद में मैं करूँगी जो माता जी की चौकी है ना, सिंहासन, उसके नीचे मैंने एक चौकी और लगाई है ये, क्योंकि माता रानी जो है कलश के साइड तक ऊपर तक बराबर दिखे। और इस चौकी के ऊपर मैंने सिंहासन लगा दिया है माता रानी का। और इसके ऊपर विराजित होंगी माँ भवानी। और इसके ऊपर मैंने लगाया उनका आसन, इसके ऊपर आसन पे विराजमान हो जाएंगी। तो पहले ये मैंने इतना डेकोरेशन कर ली है, उसके बाद मैं माता रानी को कराऊंगी स्नान। और स्नान कराने के बाद, उनको तैयार करने के बाद, मैं उस पर इस सिंहासन के ऊपर इन्हें विराजमान कराऊंगी। और हम लोग यहाँ स्नान करा रहे हैं, मेरे हस्बैंड और हम दोनों मिलकर के ही स्नान करा रहे हैं। माँ भगवती को हम इस बर्तन में, इस पात्र में हम लोग उनको स्नान कराएंगे। इसमें मैंने सात्विक बना लिया है और सात्विक को रोली से बनाया है सात्विक, क्योंकि माँ को लाल चीज़ें बहुत पसंद होती है। तो माँ की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कलश हुआ और हवन हुआ, माँ का दरबार हुआ, उसमें हर चीज़ में मतलब उनको लाल रंग बहुत ही अधिक प्रिय है। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें ज़्यादातर लाल ही रखी हैं। और लाल चोला माँ के पास बहुत सारे हैं, पर फिर भी मैं इनको लाल ही रंग के वस्त्र लेकर के आई हूँ। और लाल फूलों से ही मैं इनका स्नान करा रही हूँ, क्योंकि इनको लाल रंग जो है ना बहुत ही प्यारा होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ शुद्ध जल, गंगा जल मिला करके माता रानी को स्नान कराऊंगी, पहले शुद्ध जल से। और उसके बाद इनको कराएंगे पंचामृत स्नान। आज मैंने जो पंचामृत बनाया है वो मैंने हर एक दही, शक्कर, दूध, घी, शहद सब कुछ और एक ही के बर्तन के अंदर मिला लिया है, अलग से नहीं किया। और दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत को डाल करके उसके बाद में मैं माँ भगवती को स्नान करा रही हूँ। और स्नान को कराते वक्त हमें कोई भी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो भी मंत्र होता है वो मंत्र आपको जो भी आता है, माँ भगवती का हो या किसी भी देवी देवता का स्नान हो, मंत्र के साथ ही हमें स्नान कराना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ होती है तो मंत्र हमें ज़रूर बोलना चाहिए। तो यहाँ मैं माँ भगवती का ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, मैं इस मंत्र का जाप करते हुए माँ भगवती का स्नान करा रही हूँ। और देखो माँ को ना, जैसे हम लोग फेशियल वगैरह कर लेते हैं, तो मैं माँ को भी यहाँ पर दही से, शहद से और शक्कर से माँ को यहाँ पर थोड़ा सा स्नान करा रही हूँ, ताकि माँ का जो फेस है ना थोड़ा सा और निखर के आए। वैसे तो माँ बहुत सुंदर है, माँ भगवती बहुत ही सुंदर है, पर जब हम स्नान कराते हैं ना, थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से हम उनको मलते हैं और माँ को स्नान कराते हैं। और उसके बाद में, और कभी भी किसी भी मूर्ति को, किसी भी देवी को बिना वस्त्र के हमें नहीं स्नान कराना चाहिए। तो मैं माँ भगवती को जो ये लाल चुनरी है, लाल कपड़ा, मैंने इनके ऊपर इनको चुनरी के तरीके से इनको उड़ा करके, इनको पहना करके तभी स्नान करा रही हूँ। और मंत्रों के साथ इनका स्नान हो रहा है और स्नान के बाद इनका श्रृंगार होगा। तो यहाँ पंचामृत से इनका स्नान हो चुका है।
और हमें भी जब स्नान हो या पूजा पाठ हो, कोई भी हो, कोई भी चीज़, हम पूजा पाठ, हवन हो या स्नान आदि जो भी पूजा का काम होता है, हमें उसमें कभी भी, जैसे कुछ लोग बाल खोल के बैठते हैं, तो हमें बालों को खोल के नहीं बैठना चाहिए, बालों में से पानी नहीं टपकना चाहिए। जैसे हम सर धोते हैं तो सर को कभी ना तो शैम्पू और ना खुद साबुन से नहाना चाहिए, और कभी भी पूजा पाठ में बालों को खोल कर ना बैठें, बालों को हमेशा बांध कर सुखा कर बैठें, क्योंकि पूजा में बालों को खुला हुआ जो होता है ना, अच्छा नहीं माना जाता। कोई कुछ क्लेचर या रबर डाल करके, हमें जूड़ा बना करके ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आसन पे ना पुष्प डाल दिए थोड़े, क्योंकि माँ के सिंहासन में ना लाल पुष्प मैं यूज़ कर रही हूँ, और माँ भगवती को मैंने तैयार कर दिया था। और स्नान कराने के बाद यहाँ माँ भवानी, मेरी दुर्गा माँ तैयार हो चुकी है। इनको लाल चोला मैंने पहनाया है, मुकुट पहनाया है, हाथों में चूड़ी पहनाई है, और इनको गले में हार पहनाया है। बहुत ही सुंदर माता जी लग रही है, माता रानी बहुत ही प्यारी लग रही है तैयार होकर के, बहुत सुंदर। और लाल चुनरी मैंने उनको पीछे से उड़ाई है, बहुत सुंदर। इनका जो रूप है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही मनमोहक जो इनका रूप है वो आ रहा है। देखो कितनी सुंदर लग रही है मेरी माता रानी, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और अब हम इनकी पूजा करेंगे। और सबसे पहले मैं गणेश जी की पूजा मैं कर रही हूँ, और उसके बाद ही सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा। गणेश जी का पूजन जो मैं कर रही हूँ, मेरे पास वो लक्ष्मी माता के साथ में है, इसीलिए मैंने उनका जो पूजन किया है, मट्टी के गणेश जी बना करके, उनके ऊपर कलावा लपेट करके, जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरीके से गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो अगर किसी के पास गणेश जी का विग्रह या मूर्ति ना हो, तो मैंने इसीलिए मिट्टी के गणेश जी बना करके उनके ऊपर कलावा लपेट करके अक्षत रख के अक्षत का उनको सिंहासन दिया है, और अक्षत के सिंहासन दे करके गणेश जी को विराजमान किया है। और गणेश जी को विराजमान करके उनको चंदन, रोली और कलावा, पुष्प समर्पित करके, दक्षिणा, उनका भोग और उनका पूजन, धूप दीप उनको दिखाएं। उसके बाद ही हमें आगे की पूजा जो है स्टार्ट करनी चाहिए। और मैंने उनका पूजन कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ कलश की भी स्थापना कर ली है, ज्वारे भी मैंने यहाँ बीज दिए हैं, और यहाँ पर मैंने माता रानी की जोत को भी तैयार करके रख लिया है। दीपक जला कर के हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे, जो पूजन होता है। उसके बाद हमें जो अखंड हम जोत जलाते हैं, अगर नहीं जलाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, पहले कोई भी दीपक जला करके आगे का काम तब शुरू करना चाहिए। सबसे पहले मैंने उसके बाद दीपक जला लिया है। दीपक को अग्नि का पूजन किया जाता है, दीपक का पूजन किया जाता है। जो मैंने जोत जलाई है, मैंने उसका पूजन किया है, सात्विक बनाया है, और उनको पुष्प और उनको तिलक लगाया है और कलावा चढ़ाया है। उसके बाद उनका पूजन धूप दीप दिखा करके, उनको आगे का कलश जो मैंने रखा है उनका भी धूप दीप कलावा रोली सब कुछ समर्पित, पुष्प समर्पित करके, और सब मैंने यहाँ पर रखा है। और नारियल जो मैंने रखा है उसके ऊपर मैंने चुनरी लपेटी है, और जो मैंने कलश रखा है, कलश के अंदर मैंने हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी और उसके अंदर डाल करके गंगा जल और एक सिक्का हमने उसके कलश के अंदर डाला है। तो और कलश के ऊपर रखे हैं, मैंने कलश के अंदर डाले हैं आम के पत्ते, और आम के पत्तों को भी तिलक करा है। और उसके ऊपर कलश को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसीलिए उसके ऊपर एक ढक्कन रखा है। ढक्कन में मैंने अक्षत से भर दिया था, और उसके ऊपर रखा है मैंने नारियल। नारियल के अंदर जो चुनरी लपेटते हैं उसके ऊपर हमने एक पुष्प और दक्षिणा रख करके, और उसके ऊपर फिर से उनको उसका पूजन किया है। और यहाँ अष्टदल जो मैंने बनाया था, नीचे साइड में बना दिया था, तो वो मुझे फिर मैंने उसको हटा करके और ऊपर ही बना दिया, ताकि ये यहीं पर इनका भी पूजन हो सके। यहीं पर मैंने अष्टदल साइड में माता रानी के बना दिया है। और यहाँ पर मैंने जो स्टैंड पे रखी हुई है, यहाँ मैंने जो मैं पाठ करूँगी वो मैंने यहाँ पर कभी भी उसको नीचे नहीं रखा जाता, लाल कपड़े में लपेट करके यहाँ पर मैंने उनको रख लिया है। नवग्रह भी स्थापित कर लिए हैं। नवग्रह का पूजन भी मैंने धूप दीप जोत जला करके उनको दिखा दी है, उनको कलावा रोली समर्पित सब कुछ कर दिया है। और उसके बाद मैंने माता रानी को श्रृंगार भी अर्पित कर दिया है, और 5 फल मैंने यहाँ पर माँ को अर्पित किए हैं, पान चढ़ा करके माँ को अर्पित किया है। पान में आप लौंग, इलायची, सुपारी, आप बताशे और हल्दी की गांठ वगैरह लगा करके, मीठा भोग लगा करके माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। माँ को पान बहुत ही ज़्यादा प्रिय है।
और यहाँ पर मैंने आरती के लिए 2 उनके लिए चवर रख दिए हैं, ताकि जब मैं आरती करूँ तो उसके बाद चवर भी डुराएंगे माता रानी को। श्रृंगार भी अर्पित कर दिया। श्रृंगार हमेशा खोलकर चढ़ाना चाहिए और माँ को उसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने श्रृंगार लगा दिया है। माँ को मैंने चूड़ी भी पहना दी है, क्योंकि उनके हाथों में चूड़ी पहनाई जा सकती थी, और मैंने उनको लाल बिंदी भी लगाई है। और उनके चरणों से लगा कर के वो सारा श्रृंगार मैंने साइड में खोल कर के रख दिया है। हमेशा श्रृंगार को जो है ना खोल कर रखना चाहिए, कभी भी बंद श्रृंगार को नहीं रखना चाहिए। और अब मैं पुष्प को समर्पित कर रही हूँ। यहाँ पर हर एक देवी देवता को मैंने, यहाँ पर गणेश जी को, नवग्रह को, कलश को यहाँ पे मैंने पुष्प समर्पित कर दिए हैं। माँ दुर्गा को भी पुष्प समर्पित कर दिए हैं। सभी को आप पुष्प समर्पित करें, उसके बाद आगे की पूजा की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और पुष्प समर्पित करने के बाद मैं अब उनको जो भोग लगाते हैं, तो भोग में मैंने वहाँ पर रखा है पेठा जो होता है, पेठे की मिठाई, पंचमेवा का भोग भी मैंने उनको समर्पित कर दिया है। सभी को मैंने पुष्प समर्पित किए हैं। यहाँ पर मैंने जो पाठ करूँगी मैं दुर्गा सप्तशती का, उसके ऊपर भी मैंने उनका भी पूजन किया सप्तशती का, क्योंकि जब हम पाठ करते हैं ना तो माँ को ये बेहद प्रिय होती है, और इसके कुछ नियम होते हैं, नियमों के अनुसार ही इसको पढ़ना होता है। तो मैंने उनको भी पुष्प समर्पित, कलावा, धूप दीप दिखा करके सभी को मैंने आगे की पूजा की प्रक्रिया शुरू करी है। और उसके बाद हम करेंगे जो पहले पूरा, जो मैं आपको दरबार दिखा देती हूँ। पूरा दरबार जो है ना बहुत ही सुंदर लग रहा है, माता रानी का बहुत ही प्यारा लग रहा है। इतना सुंदर दृश्य है, बिल्कुल बिल्कुल मनमोहक लग रही है मेरी माता रानी और उनका दरबार। क्योंकि नवरात्रे जो होते हैं ना, दिवाली से भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो दिवाली का त्यौहार होता है ना, क्योंकि ये 9 दिन तक रहते हैं, और 9 दिन तक सुबह शाम पूजा पाठ, बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है घर में, तामसिक भोजन नहीं खाया जाता है। और जो बीड़ी सिगरेट वगैरह भी पीते हैं ना, तो नवरात्रों में ये भी नहीं पीना चाहिए। तो हमें शुद्ध और सात्विक भोजन ही नवरात्रों में करना चाहिए। तो इसीलिए मुझे ये बहुत प्यारा लगते हैं नवरात्रे, शुरू से ही बहुत प्यारे लगते हैं। और मुझे मतलब उमंग रहती है हर त्यौहार की, और नवरात्रों की तो सबसे ज़्यादा रहती है। तो मैंने अब यहाँ हवन की तैयारी भी कर ली है, और हवन को मैं नीचे कर रही हूँ। नीचे फर्श पे गरम ना हो, इसीलिए मैंने एक ये इसके नीचे चौकी रखी है हवन के, ताकि इस जो गरम होगा ना तो ये चौकी ही हो जाएगी। चारों तरफ मैंने पुष्प रख लिए हैं, और हवन के नीचे मैंने आसन दे दिया है सात्विक बना करके, उसके ऊपर हवन रखा है। यहाँ पे मैंने जो उपले आते हैं, कंडे भी जिनको बोलते हैं, रेडीमेड भी आते हैं, और ये मेरे फ्रेश है घर के, हम लोग इसको खुद बनाते हैं। तो खुद बना करके इनको और हम सुखा के रख लेते हैं, खुद अपने हाथों से बनाते हैं। और अब ये हवन की लकड़ियाँ हैं, ये नवग्रह की लकड़ियाँ हैं। तो ये जो नवग्रह शांत होते हैं, नवग्रह का जो हवन होता है, या माता रानी के लिए जो हवन होता है, हवन में ये लकड़ियाँ यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर मैं नवग्रह के लिए भी और माता रानी के लिए भी ये हवन कर रही हूँ। तो हवन हम लोग हमेशा ही ऐसे करते हैं। तो मेरे हस्बैंड साथ में मिलकर हम दोनों हवन में बैठेंगे, और हवन हम दोनों इकट्ठे ही करेंगे। और यहाँ पर मैंने हवन की लकड़ियाँ भी रख ली हैं। उसके बाद हम इसमें सामग्री, और इसके अंदर डालेंगे हम इलायची, लौंग जो है ना, माता रानी की जोत में घी से लगा करके जोत के चारों तरफ फहरा करके तब हमें इसकी आहुति देनी चाहिए। क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर हम इस पूजा का संकल्प लेते हैं। तो हमें संकल्प लेना चाहिए और माँ भगवती के सामने क्षमा मांगनी चाहिए, जो भूल चूक होती है उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। और हमें संकल्प लेना चाहिए कि माता रानी, हम आपकी 9 दिन के नवरात्रे रख रहे हैं, और आपके नवरात्रों को रखने के लिए हमें शक्ति प्रदान कीजिए और हमें बुद्धि दीजिए कि हम अच्छे सतमार्ग पर चल सकें। तो ऐसा संकल्प लेते हुए आप जल को हाथ में लेकर जल को तब लेना चाहिए, और जल को संकल्प लेने के बाद जल को छोड़ देना चाहिए। और अब हम दोनों यहाँ पर हवन कर रहे हैं। हवन में मेरे हस्बैंड ने आहुति डाली है और मैंने घी की आहुति दी है। तो मंत्रों के साथ हवन को करना चाहिए। अगर आपको जो भी सिंपल सा भी मंत्र आता है तो आप उसका भी मंत्र का यूज़ कर सकते हैं। अगर मंत्र नहीं आता है तो जय माता दी कहते हुए, आप जय माता का उच्चारण करते हुए आप पूजा को आरंभ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने कुछ पाठ किए हैं, और पाठ करने के बाद मैं यहाँ आरती कर रही हूँ।
और आरती करने के बाद हम माता रानी को मत्था टेकेंगे, मनोकामना हमारी पूर्ण करे और हमें क्षमा करे कि जो भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। माँ भवानी सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। और ये पूजा आरती के बाद यहीं पर समाप्त होती है। और यहाँ पर मैंने जो सांझी माता लगाई है उनकी भी मैंने आरती और भोग उनको लगाया है। और ये उनका चेहरा जो हमारे यहाँ ना ढकते हैं, हमारे यहाँ सांझी का चेहरा खुला हुआ नहीं रखते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर लाल कपड़े से, साफ़ लाल कपड़े से उनका चेहरा ढका हुआ है। और यहाँ पर आप आरती, कोई भी आरती कर सकते हैं, जो आपको आती है आप वो वाली आरती करें। और कलश और जोत को हमेशा माता रानी के सीधे हाथ पे रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो कलश है, वो जोत है, वो सीधे हाथ, देसी घी का जो दिया जलाया जाता है वो सीधे हाथ पे जलाया जाता है। और जो तिल का तेल का दिया जलाया जाता है वो माँ के उल्टे हाथ पे जलाया जाता है। तो ये सिंपल सी सरल सी मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जो भी आपको क्वेश्चन है, अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आपके रिप्लाई देने में बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।